अरे आपको तारीफ करनी चाहिए मेरी। इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी लड़ाइयों के बाद, मैं उसे इज्जत के साथ वापस लाया हूँ यहाँ पे। वो घर में कदम रखती है तो एक पल को सन्नाटा छा जाता है। सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। वो आंखें झुकाए खड़ी रहती है, पर चेहरे पर एक अजीब सी मजबूती है। उसका दर्द भी झलकता है, पर कहीं न कहीं उम्मीद की एक हल्की सी लौ अब भी जल रही है। चल, चल, अर्जुन गुस्से से बोलता है। कहीं नहीं जाना है मुझे। नूर की आवाज कांपती है, मगर उसमें हिम्मत की झलक है। वो धीरे से कहती है, मैं बस अपने पति को एक मौका देना चाहती हूँ। प्लीज, आप जाओ यहाँ से। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन शब्दों में प्यार और पीड़ा का संगम है। वो चाहती है कि शायद इस बार सब ठीक हो जाए। अर्जुन तमतमाकर आगे बढ़ता है। तेरे पास बोलने के लिए बचा ही क्या है? कर दिया ना जो तूने करना था। उसकी आंखों में गुस्सा, शक और अहंकार सब कुछ साफ दिखता है। वो अपने हाथ में फोन उठाता है और कहता है, अगर ये मैंने मम्मी को दिखा दिया ना, तो 1 सेकंड लगेगा ये सोचने में कि तू है क्या। नूर बस चुप खड़ी रहती है। वो जानती है कि अब शब्दों से ज्यादा उसके सन्नाटे में ताकत है। वो बस हल्के से कहती है, मुझे भूख नहीं है। उसकी आवाज में थकान है, मगर दिल में अब भी कहीं उम्मीद बची है। फिर वह धीरे से रसोई की ओर बढ़ती है। थाली में रखा खाना देखती है, और अचानक उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। मम्मा की याद आ गई, वो बुदबुदाती है। वो भी ऐसे ही खिला दो। उसकी यादों में उसकी माँ का चेहरा तैरने लगता है, जो हमेशा कहती थी, नूर, किसी भी हाल में खुद को मत टूटने देना। इसी बीच कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। पम्मा को बचाने के लिए नूर अर्जुन की सारी शर्तें मान लेती है। वो अपने सारे घाव दिल में दबाकर उसके साथ उसके घर में रहने के लिए तैयार हो जाती है। भले ही वो जगह अब उसके लिए किसी कैदखाने से कम नहीं, पर नूर को उम्मीद है कि शायद एक दिन अर्जुन सब समझ जाएगा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। नूर के पापा आते हैं, आंखों में चिंता, चेहरे पर दर्द। वो कहते हैं, नूर, चल मेरे साथ। यहाँ अब तेरे लिए कुछ नहीं बचा। तू बहुत झेल चुकी है। लेकिन नूर उनकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोलती है, नहीं पापा, मैं अपने पति को एक दूसरा मौका देना चाहती।